हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे युवा और विद्यार्थी मित्रों। अक्सर हम अपने शिक्षा काल के दौरान एक शब्द सुनते आते हैं, कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग। सही मायने में देखें तो कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस होता क्या है? इन दोनों शब्दों को यदि हम विस्तार रूप से समझने की कोशिश करें, कैरियर गाइडेंस का और कैरियर काउंसलिंग का एक सामूहिक अर्थ यह होता है कि विद्यार्थी को किसी ऐसे काउंसलर या किसी ऐसे एजुकेटेड पर्सन के थ्रू उससे मिलाकर वह अपना इंटरेस्ट बताए और एजुकेशन काउंसलर उससे अपनी ओर से जो उसकी ट्रिक्स हैं वो बताए। दोनों उसके बच्चे के इंटरेस्ट पर बात करें, बच्चे की रुचि पर बात करें, उस विद्यार्थी के दिल से बात करने की कोशिश करें और स्टूडेंट्स की रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की परसेंटेज, इस तरीके के सारे क्राइटेरियाज को मिलाकर जो बच्चे की रुचि हो, जिस फील्ड में बच्चा बेहतरीन कार्य कर सकता है, आगे जाकर अपना भविष्य जिस स्ट्रीम में बेहतर बना सकता है, उसके लिए उसे उचित मार्गदर्शन देना और उचित सब्जेक्ट चूज करवाना ही एक कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस का हिस्सा माना जाता है। अब हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में 10+2 के बाद में 10वीं के बाद में 10+2 का सिस्टम है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें 10+3 का सिस्टम है, जैसे नॉर्वे एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन नॉर्वे में 10+3 का सिस्टम है। अब हमारे इंडिया में कैरियर काउंसलिंग बहुत कम स्तर पर होती है, आजकल शुरू हो गई है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है कि बच्चे 10वीं के बाद में अपना सब्जेक्ट चूज करने के लिए या आगे की एजुकेशन की रफ्तार को गति देने के लिए किसी अच्छे काउंसलर से मिलते हैं या किसी अच्छे एजुकेशन गाइडर से मिलते हैं और उससे गाइडेंस लेकर के आगे की अपनी रणनीति बनाते हैं, आगे का अपना सब्जेक्ट चूज करके अपनी इंटरेस्ट और रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करके उसमें पढ़ाई करते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हमारे इंडिया में तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लड़के स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स को फॉलो करके जैसा वो कर रहे हैं वैसा कर लेते हैं। खैर, एक हद तक देखें तो यह रास्ता भी उचित है, लेकिन हर बार यह सही नहीं होता कि बच्चा सीनियर के हिसाब से अपना सब्जेक्ट और अपना इंटरेस्ट निर्धारित कर ले, अपना रास्ता डिसाइड कर ले, क्योंकि यह जरूरी नहीं होता कि सीनियर हर बार सही हो या सीनियर हर बार सही रास्ते पे हो या आपका और सीनियर का इंटरेस्ट एक हो, आपकी और सीनियर की रुचि एक हो सकता है कि आपके सीनियर की रुचि उसमें होगी इसलिए वो उस फील्ड में सक्सेस होता है, आपकी रुचि अलग होगी तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा। हमारे यहाँ पे एक और रास्ता अपनाया जाता है कि जैसे हम टीचर से या अपने माँ बाप से भी कैरियर गाइडेंस लेते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर ट्रेन में, बसों में बैठे लोग भी अक्सर यह कहते भी कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग दे देते हैं कि अरे उसके लड़के ने वो सब्जेक्ट ले लिया, उसके लड़के ने वो कोर्स किया है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा बच्चों के हर बार ये ट्रिक्स काम नहीं आती है। नॉर्वे जैसी मैं बात कर रहा था, नॉर्वे में क्या होता है, एक छोटा सा कंट्री, ऐसा अक्सर कई देशों में होता है, बच्चे को 10वीं के बाद में एक लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, काफी लंबा समय उसमें लिया जाता है, काफी सवाल जवाब उससे किए जाते हैं। कैरियर काउंसलर के साथ में स्टूडेंट्स समय बिताते हैं, समय बिताकर उनसे एक्सपर्ट एजुकेशन काउंसलर उस बच्चे की रुचि के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके पैशन के हिसाब से वो चीज उस बच्चे के अंदर से निकाल लेते हैं जिसके लायक वो स्टूडेंट है। उसके बाद ही उसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आगे की स्ट्रीम लेने के लिए उसे मोटिवेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में अक्सर बच्चे एक हद तक जाकर पिछड़ जाते हैं। बच्चे की रुचि के बिना लिया गया सब्जेक्ट कभी भी बच्चे को सफलता नहीं दे सकता। अक्सर ऐसा देखते हैं कि 100 में से कुछ प्रतिशत बच्चों का ऐसा होता है, स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स अपने फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें बाय लक कहो या उन्होंने उस फील्ड में रुचि लिया हो या उन्होंने कुछ समझदारी दिखाई हो या उन्होंने किसी एक्सपर्ट की राय ली हो, उनके हिसाब से लिया हो गया सब्जेक्ट होगा तो वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिक्स बैठ जाता है और वो उसमें बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं 10वीं के बाद में,
+2 कंप्लीट किया, +2 के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब वो ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाकर उन्हें यह समझ में आता है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए था, मेरी इसमें रुचि है या मेरा इसमें इंटरेस्ट है। इन चीजों से बचने के लिए साल खराब ना हो, आगे का कैरियर खराब ना हो, कैरियर बर्बाद ना हो, समय की बर्बादी ना हो, इसके लिए 10वीं करने के बाद में हमें अपने बच्चे को एक एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर से मिला करके एक बेहतरीन एजुकेशन गाइडेंस देते हुए उसे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट चूज करवाना बेहतर होता है। कल्पवृक्ष एजुकेशन इसी फील्ड में काम करने के लिए आगे आ रहा है। हर मोड पर, हर वक्त, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिस मोड में भी सुविधा हो सकती है, जितना कल्पवृक्ष एजुकेशन के एक्सपर्ट से हो सकता है, स्टूडेंट्स की और युवाओं की पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश की जाएगी। आप यदि कल्पवृक्ष एजुकेशन से बात करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर नीचे डाल दिया गया है। थैंक यू।